दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मैं 30 की बजाय 20 साल की उम्र में जानता होता। स्टीव जॉब्स, वो शख्स जिसने टेक्नोलॉजी को ही बदल कर रख दिया। आज के ज़माने में देखें तो हमारे पास आईफोन 16 है। आइए उस शख्स, उस किंवदंती को सलाम करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। क्या आप जानते हैं कि 20 साल की उम्र में क्या काश मैं जानता होता? चलिए एक साथ चलते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के रोमांचक सफर पर। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था। बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर गैरेज में गैजेट्स के साथ खेलते रहते थे। जॉब्स की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वो सिर्फ 6 महीने बाद ही ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन वहां बिताया समय बेकार नहीं गया। उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस ली, जिसका असर बाद में मैकिन्टॉश की सुंदर टाइपोग्राफी पर दिखा। 1976 में अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ जॉब्स ने उसी गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उनका सपना क्या था? टेक्नोलॉजी को सबके लिए आसान बनाना। इसी जुनून ने एप्पल ट्री, आईमैक और फिर आईफोन जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स की लगातार कुछ नया करने की चाह और आगे की सोचने की काबिलियत ने टेक वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब आप अपने स्क्रीन को स्वाइप करें, उस शख्स को याद करें जिसने ये सब मुमकिन बनाया। जिज्ञासु बने रहें, कुछ नया करने की भूख रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। क्या आप जानते हैं कि 20 साल की उम्र में क्या काश मैं जानता होता? चलिए एक साथ चलते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के रोमांचक सफर पर। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था। बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर गैरेज में गैजेट्स के साथ खेलते रहते थे। जॉब्स की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वो सिर्फ 6 महीने बाद ही ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन वहां बिताया समय बेकार नहीं गया। उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस ली, जिसका असर बाद में मैकिन्टॉश की सुंदर टाइपोग्राफी पर दिखा। 1976 में अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ जॉब्स ने उसी गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उनका सपना क्या था? टेक्नोलॉजी को सबके लिए आसान बनाना। इसी जुनून ने एप्पल ट्री, आईमैक और फिर आईफोन जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स की लगातार कुछ नया करने की चाह और आगे की सोचने की काबिलियत ने टेक वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब आप अपने स्क्रीन को स्वाइप करें, उस शख्स को याद करें जिसने ये सब मुमकिन बनाया। जिज्ञासु बने रहें, कुछ नया करने की भूख रखें। स्टीव जॉब्स एप्पल के पीछे का विजनरी, अपनी एनर्जी और ड्राइव के लिए जाने जाते थे, लेकिन 2003 में उनकी लाइफ पर एक साया पड़ गया। उन्हें पैंक्रियास का एक रेयर कैंसर हो गया। इस टाइप का कैंसर अक्सर अग्रेसिव होता है और ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है। उस टाइम जॉब्स सिर्फ 48 इयर्स ओल्ड के थे। इनिशियली जॉब्स ने कन्वेंशनल मेडिकल एडवाइस को रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज ट्राई की। लेस इन्वेसिव अप्रोच की तलाश में उन्होंने एक स्पेशल डाइट और हर्बल रेमेडीज ट्राई किए। यह डिसीजन बाद में बहुत डिबेट का कारण बना। कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या इससे पोटेंशियली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट में देरी हुई। उनकी एफर्ट्स के बावजूद कैंसर उनकी लाइफ पर एक लंबी परछाई डालता रहा। यह एक प्राइवेट बैटल थी जिसे उन्होंने इनिशियली पब्लिकली शेयर नहीं करने का फैसला किया। जॉब्स ने एप्पल को लीड करना जारी रखा। उनकी एनर्जी कम नहीं हुई, लेकिन डायग्नोसिस ने एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। सक्सेस के शिखर पर मौजूद व्यक्ति के लिए भी लाइफ की फ्रेजिलिटी का एक रिमाइंडर। स्टीव जॉब्स का इनिशियली अपने पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए सर्जरी न कराने का डिसीजन कंट्रोवर्शियल था। वह अल्टरनेटिव मेडिसिन की पावर में बिलीव करते थे और स्ट्रिक्ट वीगन डाइट फॉलो करते थे। जॉब्स कन्विंस्ड थे कि उनका बॉडी खुद को हील कर सकता है। उन्होंने सर्जरी के बिना क्योर खोजने की उम्मीद में मंथ्स तक वेरियस अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स एक्सप्लोर किए। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कैंसर बढ़ता गया। जॉब्स ने फाइनली 2004 में सर्जरी कराने के लिए अग्री किया। ट्यूमर को रिमूव करने में प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा। इस डिसीजन से उनके फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स को राहत मिली। इस एक्सपीरियंस ने जॉब्स को डीपली अफेक्ट किया। इसने इंट्यूशन में उनके बिलीफ और अपने पाथ पर चलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि सर्जरी में देरी करना एक गलती थी।
उनकी लाइफ के इस पीरियड ने पर्सनल बिलीफ्स और मेडिकल डिसीजंस के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हाईलाइट किया। जैसे जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल को लीड करना जारी रखा, उनकी हेल्थ पब्लिक स्पेक्यूलेशन का सब्जेक्ट बन गई। उनके वेट लॉस और ओकेजनली वर्क से एब्सेंस के बारे में रूमर्स फैलने लगे। टेक वर्ल्ड ने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स के पीछे के आदमी की वेलबीइंग के बारे में कंसर्न्ड होकर क्लोजली वॉच किया। 2008 में एक कीनोट प्रेजेंटेशन के दौरान जॉब्स विजिबली थिनर दिखाई दिए। इसने इंटेंस मीडिया स्क्रूटनी को स्पार्क किया और उनकी हेल्थ के बारे में रूमर्स को हवा दी। एप्पल ने कंसर्न्स को डिसमिस करते हुए कहा कि जॉब्स एक कॉमन कोल्ड से जूझ रहे हैं। हालांकि पब्लिक स्केप्टिकल रही। जॉब्स की हेल्थ को लेकर चल रही अटकलों ने पब्लिक फिगर्स के फेस्ड इंटेंस प्रेशर और स्क्रूटनी को हाईलाइट किया। इसने उस आदमी के साथ पब्लिक के फैसिनेशन को भी रेखांकित किया जो एप्पल और उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का पर्याय बन गया था। 2009 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल से लीव ऑफ एब्सेंस ली। इसका रीजन हेल्थ रिलेटेड बताया गया था, लेकिन स्पेसिफिक्स प्राइवेट रही। बाद में पता चला कि जॉब्स का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। सर्जरी सक्सेसफुल रही, जिससे उन्हें लाइफ में एक नया लीज मिला। ट्रांसप्लांट जॉब्स के अपनी लाइफ के लिए फाइट करने के डिटर्मिनेशन का प्रमाण था। उन्होंने एक डिफिकल्ट रिकवरी प्रोसेस एंड्योर किया, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मोर डिटर्मिन्ड बनकर उभरे। एप्पल में उनकी रिटर्न का चीयर्स और ऑप्टिमिज्म की एक रिन्यूड सेंस के साथ स्वागत किया गया। एक्सपीरियंस का जॉब्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के इंपॉर्टेंस और लाइफ की प्रेशियसनेस के बारे में बात की। वह अपने काम को पर्पस की एक रिन्यूड सेंस के साथ अप्रोच करते हुए दिखाई दिए, जो उन्हें दिए गए टाइम का सबसे अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। सेक्शन 5, सेक्शन त्याग। एप्पल के लीडर के एज़मे पद स्टेपिंग डाउन। अपनी रेजिलियंस और लिवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस के बावजूद स्टीव जॉब्स की हेल्थ चैलेंजेस बनी रही। 2011 में उन्होंने अनाउंस किया कि वह एप्पल के सीईओ के पद से स्टेप डाउन ले रहे हैं। इस न्यूज ने टेक इंडस्ट्री और उसके बाहर शॉकवेव्स भेज दी। जॉब्स का रेजिग्नेशन लेटर करेज और एक्सेप्टेंस का एक मार्मिक मैसेज था। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अब सीईओ के एज में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने एप्पल को फ्यूचर में लीड करने के लिए अपने चोजन सक्सेसर टिम कुक में कॉन्फिडेंस व्यक्त किया। रेजिग्नेशन ने एक एरा के अंत का मार्क किया। जॉब्स ने एप्पल को गराज स्टार्टअप से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बनाया था। उनके विजन, पैशन और एक्सीलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट ने पूरी इंडस्ट्रीज को बदल दिया था। सेक्शन 6, एक दूरदर्शी का जाना। जॉब्स के अंतिम दिन और लेगेसी। 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की आयु में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उनकी डेथ पर दुनिया भर से दुख और श्रद्धांजलि का तांता लग गया। उन्होंने अपने पीछे इनोवेशन, क्रिएटिविटी और परफेक्शन की रिलेंटलेस परस्यूट की विरासत छोड़ी। टेक्नोलॉजी पर जॉब्स का इम्पैक्ट अतुलनीय है। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटिंग, म्यूजिक, एनिमेशन और मोबाइल फोन्स में रेवोल्यूशनाइज किया। वह लोगों को एम्पावर और कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी की पावर को समझते थे। उनके प्रोडक्ट्स केवल डिवाइसेस नहीं बल्कि क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के टूल्स थे। लेकिन जॉब्स की विरासत प्रोडक्ट से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने दुनिया को डिजाइन, सिंप्लिसिटी और यूजर एक्सपीरियंस का महत्व सिखाया। उन्होंने दिखाया कि टेक्नोलॉजी फंक्शनल और ब्यूटीफुल दोनों हो सकती है। उनका विजन दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर करता रहता है। सेक्शन 7, गैरेज से ग्लोबल जायंट तक एप्पल का जन्म और उसके शुरुआती इनोवेशंस। स्टीव जॉब्स का जर्नी 1976 में लॉस आल्टोस के गैराज में शुरू हुआ। यहीं पर उन्होंने स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन के साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। उनका पहला प्रोडक्ट एप्पल आई हॉबीस्ट के लिए मार्केट किया जाने वाला एक हैंड बिल्ट सर्किट बोर्ड था। 1977 में रिलीज किया गया एप्पल II एक ग्राउंड ब्रेकिंग मशीन था। इसमें एक कलर डिस्प्ले, यूजर फ्रेंडली डिजाइन और गेम्स और बिजनेस सॉफ्टवेयर चलाने की क्षमता थी। एप्पल II कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर्स में से एक बन गया, जिसने एप्पल को सुर्खियों में ला दिया। एप्पल के लिए जॉब्स का विजन केवल कंप्यूटर्स बनाने से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे जो पावरफुल और यूज में इजी दोनों हों। वह टेक्नोलॉजी की डेमोक्रेटाइजिंग पावर में बिलीव करते थे, जो इसे केवल इंजीनियर्स और हॉबीइस्ट्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए सुलभ बनाती है। सेक्शन 8,
टेक्नोलॉजी में क्रांति iMac, iPod, iPhone और बियॉन्ड। अपने पूरे करियर के दौरान स्टीव जॉब्स ने कंज्यूमर डिजायर्स का अनुमान लगाने और उन्हें आकार देने की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने केवल ट्रेंड्स का पालन नहीं किया, उन्होंने उन्हें क्रिएट किया। यह उन रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स की स्ट्रिंग में एविडेंट था जो उन्होंने दुनिया के सामने पेश किए। 1998 में लॉन्च किया गया iMac पीसी मार्केट पर हावी रहने वाले बेज बॉक्सेस से एक रेडिकल डिपार्चर था। इसका कलरफुल, ट्रांसलूसेंट डिजाइन और ऑल इन वन फॉर्म फैक्टर ने इसे तुरंत एक आइकॉन बना दिया। 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया iPod ने म्यूजिक कंजम्पशन में रेवोल्यूशनाइज ला दी, जिससे आपके पॉकेट में हजारों सॉन्ग्स कैरी करना इजी हो गया। 2007 में अनवेल किया गया iPhone ने स्मार्टफोन को रिडिफाइन किया। इसके इंट्यूटिव टच स्क्रीन इंटरफेस, स्लीक डिजाइन और ऐप स्टोर ने एक कल्चरल फिनोमिनन क्रिएट किया। और 2010 में लॉन्च किया गया iPad ने टैबलेट कंप्यूटिंग के युग की शुरुआत की, जो मीडिया का एक्सपीरियंस करने और दुनिया से कनेक्ट होने का एक नया तरीका प्रदान करता है। सेक्शन 9, डिजाइन का ज़ेन सिंप्लिसिटी, एलिगेंस और यूजर एक्सपीरियंस। स्टीव जॉब्स की डिजाइन फिलॉसफी ज़ेन बुद्धिज्म में उनकी इंटरेस्ट से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थी। वह सिंप्लिसिटी, एलिगेंस और यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस करने की शक्ति में विश्वास करते थे। वह अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए कम्प्लेक्सिटी की लेयर्स को रिमूव करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते थे, जो इंट्यूटिव और यूज करने में जॉय हों। डिजाइन के साथ जॉब्स का ऑब्सेशन हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर पैकेजिंग तक एप्पल के प्रोडक्ट्स के हर पहलू तक फैला हुआ था। उनका मानना था कि हर डिटेल मैटर करती है और यहां तक कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स का भी यूजर एक्सपीरियंस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। डिजाइन पर यह रिलेंटलेस फोकस एप्पल की एंड्यूरिंग सक्सेस के की रीजंस में से एक है। यही कारण है कि एप्पल प्रोडक्ट्स को अक्सर मैजिकल या इंट्यूटिव के एज में डिस्क्राइब किया जाता है। यूजर मैनुअल की आवश्यकता के बिना वे ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। सेक्शन 10, टॉर्च को आगे बढ़ाना। टिम कुक के लीडरशिप में एप्पल का एवोल्यूशन। सीईओ के एज में कार्यभार संभालने के बाद से टिम कुक ने निरंतर ग्रोथ और इनोवेशन की अवधि के माध्यम से एप्पल का गाइडेंस किया है। उन्होंने एप्पल की सर्विसेज ऑफरिंग्स का विस्तार करते हुए एप्पल वॉच और एयरपॉड सहित सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स के लॉन्च का ओवरसाइट किया है। कुक ने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन और यूजर प्राइवेसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति एप्पल की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है। जबकि उन्हें अपने कुछ डिसीजंस के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, कुक लार्जली इनोवेशन और डिजाइन के सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहे हैं, जो स्टीव जॉब्स ने एप्पल के डीएनए में इंस्टिल्ड किए थे। कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करने और एक्सेप्शनल यूजर एक्सपीरियंसेस डिलीवर करने पर निरंतर फोकस के साथ एप्पल का फ्यूचर उज्जवल बना हुआ है। जबकि स्टीव जॉब्स की एब्सेंस अभी भी महसूस की जाती है। वह सबका आधार है, एक दृष्टा जिसकी प्रभाव आज भी तकनीकी दुनिया को आकार देता है, जैसा कि हाल के iPhone 16 के लॉन्च में देखा जा सकता है। जॉब्स ने हमें सिखाया कि इनोवेशन का मूल तत्व हमारी रचनात्मकता और साहस में है। उनकी विरासत आज भी हर iPhone और हर इनोवेशन में जीवित है। जैसा कि उन्होंने कहा, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और के जीवन जीने में बर्बाद न करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।